रोहिणी चंद्र शयन व्रत। भीष्म जी ने कहा, मुने अब आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, राजन तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूं जो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा जिसे पुराण वेत्ता विद्वान ही जानते हैं। इस लोक में रोहिणी चंद्रशयन नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चंद्रमा के नामों द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे तथा विद्वान पुरुष आप्यायस्व इत्यादि मंत्र को 800 बार जपे। यदि शूद्र भी इस व्रत को करे तो अत्यंत भक्ति पूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णवे नमः इन मंत्रों का जप करे और पाखंडियों से विधर्मियों से बातचीत ना करे। जप करने के पश्चात घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन का पूजन करे। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता रहे। सोमाय शांताय नमः कहकर भगवान के चरणों का, अनंत धामने नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंडलियों का, जलोदराय नमः से दोनों जांघों का, काम सुख प्रदाय नमः से चंद्र स्वरूप भगवान के कटी भाग का, अमृत उदराय नमः से उदर का, शशांकाय नमः से नाभि का, चंद्राय नमः से मुखमंडल का, द्विजानामिधिपाय नमः से दांतों का, चंद्रमसे नमः से मुंह का, कौमोदवन प्रियाय नमः से ओठों का, वनौषधि नाम अधिनाथाय नमः से नासिका का, आनंद बीजाय नमः से दोनों भौहों का, इंदिवर व्यास कराय नमः से भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्रों का, समस्तासुर वंदिताय दैत्य निषुदनाय नमः से दोनों कानों का, उदधि प्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का, सुषुम्राधिपतये नमः से केशों का, शशांकाय नमः से मस्तक का और विश्वेश्वराय नमः से भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करे। फिर रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र तथा कमल की सी कांति वाले भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के सामने मस्तक झुकाए। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प, नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी का भी पूजन करे। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करे और सवेरे उठकर
स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और स्वर्ण सहित जल से भरा कलश दान करे। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 31 ग्रास घी के साथ भोजन करे। तदनंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करे। राजन, चंद्रमा को कदम, नीलकमल, केवड़ा, जाति पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बिना कुमलाए कुब्ज के फूल, सिंधुवार, चमेली, अन्यान्य श्वेत पुष्प, करवीर तथा चंपा ये ही फूल चढ़ाने चाहिए। उपयुक्त फूलों की जातियों में से एक एक को श्रावण आदि महीनों में क्रमशः अर्पण करे। जिस महीने में व्रत शुरू किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्त के समय शयनोपयोगी सामग्रियों के साथ शय्या दान करें। रोहिणी और चंद्रमा की स्वर्णमयी मूर्ति बनवाएं। उनमें चंद्रमा 6 अंगुल के और रोहिणी 4 अंगुल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए कांसी के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दे। फिर वस्त्र और दोहिनी के साथ दूध देने वाली गौ, शंख तथा पात्र प्रस्तुत करे। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करे तथा मन में यह भावना रखे कि ब्राह्मण दंपत्ति के रूप में ये रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान हैं। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार प्रार्थना करे। चंद्रदेव, आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों। इस प्रकार विनय करके शैया, प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दे। राजन, जो संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला है। यही पितरों को सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है। उसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा के नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का यह प्रसंग जो पढ़ता अथवा सुनता है उसे भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान श्री विष्णु के धाम में जाकर देव समूह के द्वारा पूजित होता है।